ये गलत है, दिख रहा सबको। इसको लूप को पीछे से पास करते हुए इसी रोप को फॉलो करेगा, ठीक है। ये अब ना टाइट होगा ना लूज होगा, निकालना बहुत आसान है। आगे समझ, कौन सा नोट है? वो लाइन, वो लाइन, वो लाइन, वो लाइन है ना, या यूनिवर्सल नोट या फिर मल्टीपर्पज नोट, ठीक है। ये आगे समझ, थंब नोट भी आगे समझ। थंब नोट मतलब सेफ्टी नोट है ना, ऐसा। क्लियर? अभी बात करेंगे हम जॉइनिंग नोट के बारे में, जो रोप से जुड़ने के काम आता है। अगर हमें रोप लंबा चाहिए, रोप छोटा हो गया, दूसरा रोप ज्वाइन करना है, उसके लिए भी अलग अलग रोप डायमीटर के लिए अलग अलग लगता है। अगर इक्वल डायमीटर है, जैसे ये दो इक्वल डायमीटर है ना, बराबर है मोटा, तो इसमें हम लगाएंगे सिंगल फिशरमैन। नाम में कंफ्यूज मत होना, सिंगल फिशरमैन, ठीक है। उसमें क्या है कि यू पकड़ा, ये इसके ऊपर ये घुमाया, एक थंब नोट लगाना था। ये सिंगल है ना, ऐसा, ठीक है। समझ रहे बात को? इसको घुमाया, कुछ ऐसा बनेगा। ये जॉइन हो गया, ये निकलेगा नहीं, जितना मर्जी जोर लगाओ ये टाइट होगा। जब निकालोगे, शेक करोगे हल्का सा, आसानी से निकल जाता है, ठीक है जी। समझ रहे बात? पक्का? ये कौन सा नोट है? जॉइनिंग नोट में कौन सा? इक्वल डायमीटर के लिए सिंगल फिशरमैन। क्या किया? ऐसा। अभी इसको इस पे नोट लगाना है, अपोजिट साइड में एक नोट घुमा दिया, ये ऐसा शेप बनेगा ना, समझ गए? इसी पे एक रहता डबल फिशरमैन। ये वो साउथ वाला लोग ज़्यादा अच्छा समझेंगे, फिशरमैन ज़्यादा यूज़ करते हैं ना। जब बोट साइड आता है तो वहाँ पे भी नोट लगता है, एंकर लगता है, वहाँ पे भी ये नोट्स यूज़ होते हैं। उसमें क्या करना है, डबल फिशरमैन में इसको डबल बार राउंड अप करना है, 1 2, ठीक है। ऐसा 2 बनेगा। फिर इधर से इधर चेंज किया, इसको दिक्कत आ रहा है तो अपोजिट साइड में फिंगर रखना है, फिंगर के ऊपर 1 अंडर 2, ऐसा बनेगा, ठीक है। ये डबल फिशरमैन है ना। इसको लगता है, डाउट लगता है कि सिंगल फिशरमैन काम नहीं करेगा, निकलेगा, तो डबल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हुआ? यस सर। एक एक दांदे ना परेशान हो जाने ना बाद। तो जॉइनिंग नोट में इक्वल डायमीटर के लिए सिंगल फिशरमैन, डबल फिशरमैन, समझ आ गया ना? ओके, काफी आपके लिए। अभी अनइक्वल डायमीटर होगा, एक मोटा एक पतला, ऐसा। तो यहाँ पे हम करते हैं सिंगल शीट बैंड, समझे बात? सिंगल शीट बैंड। इसमें क्या करना है, एक एंड को ऐसा पकड़ के लूप बनाना, इतना सा, यूँ फिंगर रखना लूप के ऊपर। ये वाला रोप, कोई भी रोप, चाहे लेफ्ट राइट, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना, नीचे से ऊपर की ओर पास करना। अभी यूँ फेंकना इसे, ठीक है। फिंगर डायरेक्शन के लिए रखा है ना, ताकि आपको भी समझ आए। अब इन दोनों के बीच से इसको इधर से निकलना, फिंगर को फॉलो करना, इसके ऊपर से ही, लूप के ऊपर से ही, ऐसे। तो ये इस तरह का शेप बनेगा। अभी ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। अगर ऐसा रखेंगे तो ये निकल जाएगा साइड होके। अभी दोनों तरफ क्या लगेगा,
कौन सा? थंब नॉट, हाँ सेफ्टी नॉट है ना। बोथ साइड। अब ये नहीं निकलेगा, समझ गए? पक्का आ गया समझ? ये कौन सा नोट है? कौन सा नोट बताए? अनइक्वल डायमीटर के लिए कौन सा? सिंगल शीट। सिंगल शीट है। और फिर देख लीजिए ना, बनाया, फिंगर रखा, लूप से पास किया ऊपर की ओर, फिंगर के ऊपर फेंक दिया, इधर से ऐसा, इसी फिंगर को फॉलो किया, बाहर निकाला। अभी ठंडा तो नहीं लग रहा किसी को? लग रहा है? यस सर। कौन बोला? नहीं सर। खड़ा होकर पुशअप कर लो, गर्मी पड़ जाएगा। हाँ ठीक है, अभी ये कंप्लीट है। हमने कहा था कल भी आप लोगों को, जब शाम को सूरज ढलता है आफ्टर सनसेट, तो वार्म क्लोथिंग पहन लिया कीजिए ना, यहाँ ठंडा रहता है। आ गया समझे? यस सर। इसी को हम डबल में भी करते हैं, डबल शीट बैंड सेम रहता है। बस किया, अभी इधर मैं डबल रहा हूँ, अभी पास करना, कुछ ऐसा बनेगा। और बोथ साइड ऐसा, ठीक है जी। ओके, तो अनइक्वल डायमीटर के लिए एक नोट आपके लिए काफ़ी है, मुझे लगता है कि काफ़ी है ये। नहीं समझ आएगा, निकल जाएगा ऊपर से, ज़्यादा बताएंगे। तो क्लाइंबिंग के बारे में आपको बता दिया, क्लाइंबिंग नोट, वो लाइन बता दिया, थंब नोट बता दिया, सेफ्टी नोट है ना। और जॉइनिंग में आपको सिंगल फिशरमैन, डबल फिशरमैन, इक्वल के लिए, अनइक्वल के लिए सिंगल शीट बैंड, डबल शीट बैंड, हो गया। ओके, दो काफ़ी है। अभी एंकरिंग नॉट, समझते हैं एंकरिंग नॉट? तो ऐसा सॉलिड प्रोजेक्शन जिसके ऊपर हम रोप को टाई करेंगे, वहाँ जो नोट लगेगा उसको हम एंकरिंग नॉट कहेंगे ना। वो एंकर है सॉलिड प्रोजेक्शन, वहाँ पे हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, चाहे वो नेचुरल हो फिर आर्टिफिशियल हो। पेड़ है, सॉलिड एंकर है ना, नेचुरल प्रोजेक्शन है, सॉलिड एंकर। इसके ऊपर हम जब नोट लगाएंगे उसको हम कहेंगे एंकरिंग नोट, ठीक है। तो एंकरिंग नोट में ज़्यादा नहीं, दो का। पहला नोट फ्लो हिच, जो था ना लॉन्ग, बिल्कुल वैसा शेप होता है उसका। उसके लिए क्या है, एंकर में बांध रहे हैं, ये आर्टिफिशियल एंकर के लिए बता रहा हूँ ना, नेचुरल एंकर के नहीं। आर्टिफिशियल एंकर और नेचुरल एंकर के लिए अलग अलग लगता है, तरीका अलग है, नोट वैसा ही लगेगा। ये आर्टिफिशियल एंकर के लिए यू ट्विस्ट किया, रोप देखिएगा, हाथ देखिएगा, एक ऐसा और एक ऐसा, अपोजिट साइड में दोनों ट्विस्ट किए हुए हैं, है ना। अभी क्या करना है, इनको क्रॉस करना और पकड़ना है, ऐसा नहीं लाना, नहीं बनेगा, क्रॉस करना है, ये लाइन के इधर उधर ऐसा पकड़ना है, ठीक है, ऐसा शेप बनेगा ना। और इधर में लगेगा सेफ्टी नोट। अभी क्या कि वो ये हमारे पास एंकर है, आर्टिफिशियल एंकर है ना, बताया था। ओके, जितना मर्जी एक्टिविटी करो वो नोट नहीं निकलेगा। क्लियर? पक्का? कौन सा नोट है? आर्टिफिशियल एंकरिंग नोट, आर्टिफिशियल है, वो बीच दिख रहा है, बिल्कुल लॉन्ग की तरह बनता है इसका शेप, है ना। ऊपर से उसका फ्लो और नीचे उसका एक साइड वाला सब पड़ा, वन ट्विस्ट अंदर की ओर, ये ट्विस्ट अंदर की ओर, बट अपोजिट साइड में दोनों है ना। देखिए
अभी इनको पूरा क्रॉस करना है, फिर पकड़ना है। ठीक है, समझ आ गया ना आर्टिफिशियल एंकर के लिए। अभी नेचुरल एंकर में लगाना होगा तो ऐसा नहीं लगाया जा सकता, ऐसा मैं नहीं लगा पाऊंगा ना, पेड़ होगा तो कैसे लगाऊंगा। सोच कीजिए वो एंकर है आर्टिफिशियल है तो उसमें लगाना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए क्या है, नॉट ऐसा ही लगेगा और लगाने का तरीका अलग है। घुमाया है ना। अभी क्या करना है, इसको इधर से अपर साइड लाना है। यहाँ तक आया ना, ये क्रॉस हुआ है। अभी इधर से क्रॉस करना है। ठीक है, आया कुछ समझ नहीं आया, चलिए अपने ही पाँव में लगा के किया, नहीं दिख रहा है, इससे किया। ठीक है, नीचे की ओर। ठीक है, ये वाला ऐसा क्रॉस किया मैंने। ठीक है, अभी इधर से ही जाएगा, बिल्कुल बिना क्रॉस हुए ना, कुछ क्रॉस नहीं होगा। अभी इसके अंडर पास करना है और फिर इधर से ऊपर। ठीक है, अभी इधर में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा आपके लिए, बट आ जाएगा, आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी अगर आपको लग रहा है कि हो सकता है ये ना लगाओ, इसका नाम क्या बताया था, फ्लो बीच है ना। ये प्रॉपर में नॉट नहीं होता, इसमें नॉट लगता ही नहीं है। जब इसको फ्री करोगे ना, समझ गए। फिर से बताता हूँ, पेड़ पे ऐसा घुमाया, ये वाला एंड नीचे की ओर ले गए, इसके नीचे क्रॉस किया, क्रिस क्रॉस हुआ ना। अभी इसको नीचे से ही पास करना है, क्यों ना ना नीचे नीचे से इसके अंडर पास करना है। ठीक है, अभी इसके अंडर पास करना है, ये जो ऊपर ओवरलैप हुआ ना, इसके अंडर पास करना है इसको, ऐसा है ना। अभी इधर में कम नॉट, इस पर जितना प्रेशर बढ़ेगा ये उतना टाइट होता जाएगा। ठीक है, आ गई। ओके, ये कौन से एंकर के लिए थी, नेचुरल एंकर। कौन सी नोट, फ्लो बीच। अभी दूसरा नोट आर्टिफिशियल एंकर के लिए, फिगर ऑफ 8। इसका शेप बिल्कुल 8 की तरह दिखेगा, ओके बिल्कुल 8 है ना। इसके लिए क्या करना है, लूप लिया, ये आर्टिफिशियल एंकर के लिए ना, ऐसा पकड़ा। ठीक है, थंब पे इस तरफ लूप आया, थंब सीधा रहा ना। आपकी हेल्प के लिए मैं थंब का यूज़ कर रहा हूँ ना, अदरवाइज हम लोग ऐसे लगाते थे। तो ऐसा रखा, ये इनवर्ट साइड है ना, दोनों हाथों के बीच में, इधर पकड़ा, यूं घुमाया, पूरा थंब को फॉलो किया बाहर। ठीक है, इसमें सेफ्टी नॉट का ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि इसमें इतना फिक्सिंग प्लेट हुआ है ये निकलेगा ही नहीं। आगे समझ, बड़े समझदार लोग हैं, एक ही बार में समझ आ जाता है। लूप बनाया ऐसा अंदर की तरफ। ठीक है, इसको होल्ड किया, लूप को यूं घुमाया, थंब को फॉलो किया। ठीक है, कौन सा नोट है, कौन सा नोट, पर्टिकुलर नेम, फिगर ऑफ 8। यही नोट नेचुरल एंकर के भी लगता है, तो वो डिपेंड करता है
एंकर का थिकनेस कितना है ना, उसका डायमीटर कितना है, उसके अकॉर्डिंग चपान में सर गला साबू खड़ा हो जा जा यार, सीखेगा तभी भाई, आगे आएगा तो सीखेगा, पाछा रहेगा तो सीखेगा कौन है भाई। अभी उनका जितना वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग मुझे एंड लेना है जी। अभी क्या है कि इसमें सिंगल फिगर ऑफ 8 लगाना है। क्या किया? सिंगल फिगर ऑफ सिंगल फिगर ऑफ 8 है ना, ये नेचुरल एंकर के लिए लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी लेफ्ट टू राइट मैंने एंकर में पास किया, दिख रहा ना सबको। अभी क्या करना है, अभी हमें इसको फॉलो करना है वापिस, ठीक है। ये इसको फॉलो करेगा, जहाँ जहाँ से भी गया है वहीं वहीं से ही एंड जाएगा। इधर से अंदर गया ना, पास किया, अभी ये इधर से गया, इसके नीचे से पास, इधर से गया, इधर से निकला ना, इधर से ठीक है। आया समझ कुछ? ये समझ आया? राम का भी थोड़ा टेढ़ा रहता ना, पता नहीं चलता है ना किधर से जा रहा है, क्या कर रहा है। जो बनाया सिंगल फिगर ऑफ 8 पास किया, इसको फॉलो करना है। ओके, आ गया ना? तो ये 2 नोट समझ आया, काफ़ी है आप लोगों के लिए, है ना। 2-4 और बताएंगे तो फिर ये भी भूल जाओगे आप लोग, है ना। 2 सीखिए लेकिन परफेक्ट सीखिए ना, काम आएगा, कहीं भी काम आएगा। सोमाला का बिल्डिंग से उतरना होगा ना, वहाँ भी काम आएगा, डर नहीं लगेगा आपको, पता है आपने बिल्कुल सही नोट लगाया है, उतरो। तो एंकरिंग नोट भी क्लियर हो गए ना, आर्टिफिशियल और नेचुरल एंकर के लिए। तो एक स्पेशल नोट बताया था मैं, चौथा बताया था? चलिए, फ्री गिफ्ट जैसे हम बताते हैं, आपके लेवल का नहीं है, ये हायर लेवल का है। ये पहना था ना आपने, क्या कहा था इसको? सीट हार्नेस। अभी हम स्पेशल नोट में आपको बताएंगे चेस्ट हार्नेस, रोप से बनता है, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, वही टाइम डबल लूप लेना, ऐसा ना। अभी क्या करना है, डबल लूप है ना, 2 रोप है, तो एक रोप को अपना शोल्डर पे लाना है, ठीक है। राइट साइड का शोल्डर है ना, रोप मेरा हमेशा लेफ्ट टू राइट पास होता है। अभी इधर डबल में क्या करना है, वो लाइन था वैसा बनाना है, बिल्कुल लूप बनाया, एक और लूप बनाया, ओके। अब इस लूप में इसको पास करना है, ठीक है। अभी यहाँ इसको टाइट नहीं करना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है।
लोग इधर टाइट कर लेते फिर दिक्कत आता है। अब इस लूप को राइट हैंड से पास करते हुए लेफ्ट शोल्डर की ओर ले जाना है। अब अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको टाइट करना है, ठीक है। अब ये सही है गलत इसका पता इसके बैक साइड में लगता है, अगर क्रॉस बना होगा तो ये बिल्कुल चेस्ट हार्नेस का काम करता है ना क्रॉस, तो ये ठीक है। अगर क्रॉस नहीं बना तो गलत है, हिलता नहीं है, इतना उतना देखिए। चेस्ट हार्नेस का काम करता हायर एलिवेशन में। अगर कोई किसी ने सुना क्रेवास का नाम सुना है? क्रेवासिस सुना है? नहीं सुना? बर्फ देखा किसी ने? आइस देखा है? कहाँ देखा आइस? फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में? वो अलग होता है ना। हायर एलिवेशन में पहाड़ होते हैं आइस के, इनको हम ग्लेशियर कहते हैं, है ना। उनमें क्रैक्स होते हैं बड़े बड़े छोटे छोटे हिडन। वहाँ अगर कोई घुस गया ना तो इस तरीके से निकालते हैं। वहाँ पर जब वॉक करना होता तो ऐसा टाई होके जाना पड़ता है ना, वहाँ ये ज़्यादा यूज़ होता है। बिल्डिंग में आप यूज़ कर सकते हो, अभी कंप्लीट नहीं है। 100 माला का बिल्डिंग से उतरना है, 50 माला का लगा लो, आराम से उतरो, गिरोगे नहीं, ये नहीं छोड़ेगा, कमर नहीं छोड़ेगा, सब कुछ पैकअप है, कहीं नहीं जाएगा आदमी। ठीक है जी, आया कुछ समझ? हाँ जी शर्मा जी, आ गया कुछ समझ? और आना वाला शर्मा जी, आ रहा कुछ शर्मा? और ना जी, मैं शर्मा जी से बात कर रहे थे, हम देखते ही इधर है, बोलते कहीं है ना। सर हिला हिला के मुझे नहीं लगता सच में आता भी होगा। ये चीज़ जितना आप प्रैक्टिकल करोगे उतना आप सीखोगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो ये नहीं आएगा। जितना मर्जी कोशिश कर लेना, आप सोचोगे मुझे दिमाग में बिठा दिया आएगा, जब लगाने लगोगे ना नोट टाइप करने लगोगे स्किप हो जाएगा। ठीक है, ये सब ओके ना? स्पेशल नोट है काफ़ी आप लोगों के लिए ना। अभी क्या कि हमने पूरा एक्टिविटी तो कर लिया एक्टिविटी। अभी क्या रहता है कि हमें रोप पे सारा काम कर लिया, लेकिन इसका भी केयर एंड मेंटेनेंस करना पड़ता है। यूज करके यूज एंड थ्रो नहीं करना। तो इसको जब एक्टिविटी पूरा हुआ तो हम इसको अच्छे तरीके से फोल्ड करते हैं। फोल्ड को नाम दिया है कॉइलिंग। ठीक है जी, कॉइलिंग। हम लोग 3 टाइप का कॉइलिंग करते हैं, क्लाइंबर कॉइल, बटरफ्लाई कॉइल और कैजुअलिटी कॉइल। कभी हमारे पास कुछ साजो सामान नहीं होता ना, तो हम रोप से भी आदमी को उठा के लाते हैं कैजुअलिटी कॉइल के थ्रू। तो अभी हम आपको यहाँ पे बताएंगे क्लाइंबर कॉइल खाली, है ना। बटरफ्लाई कॉइल खोला था उसमें, बटरफ्लाई कल क्लाइंबर था, क्लाइंबर था नहीं, तो खोला बटरफ्लाई ये खोला। ठीक है जी, अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये क्लाइंबर कॉइल है। इसमें क्या रहता है कि डबल रोप, है ना। रोप का सेंटर पॉइंट पकड़ा, डबल रोप किया, ठीक है जी, फिर फुल स्ट्रेच किया बाजू को, वन साइड लूप, ठीक है, फुल स्ट्रेच किया, सेकंड साइड लूप। इसमें जीरो नहीं बनेगा ना, क्लियर रहेगा। ये पाम के ऊपर से रोप पास होगा। कौन सा कॉइल कर रहे हैं हम लोग? क्लाइंबर कॉइल।
कल से आप लोग ये सब करोगे ना, ये सीख लीजिए। हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग खाली देखेंगे और बताएंगे। समझ रहे बात को? पक्का? यहाँ तक हो गया। देखिए जीरो नहीं बना ना, जीरो बना तो गलत हो जाएगा, उलझ जाता रूप आपस में ना, एंगल हो जाएगा। ये बचा, इसको क्या करना है, इधर ऐसा, अभी इसका लॉकिंग सिस्टम बन रहा है। ठीक है, लॉकिंग सिस्टम बनाने का तरीका, इसको जब ट्विस्ट करोगे तो ऊपर की ओर, ये वाला ऊपर की ओर आएगा, ऐसा ओवरलैप करते हुए। दिख रहा सबको? ओके, अभी ये हाथ होल्ड किया, इस लूप से हाफ पास किया और इसको ऊपर एक गैप बना दिया। अब ये ऊपर नहीं निकलेगा, लॉक हो गया। ठीक है, अब इसको कैरी करने का तरीका, हैंड्स फ्री है ना। मुश्किल है, आसान है बहुत, है ना। ये कौन सा कॉइल बताया था? क्लाइंबर कॉइल, क्लाइंबर कॉइल। दूसरा बताया था आपको बटरफ्लाई। बटरफ्लाई सिंगल लूप पे होता है। इसमें क्या करना है, छोटा स्पॉट एक तरफ नॉट लगाना, ताकि आपको इसको ढूंढने में दिक्कत ना हो बाद में, है ना। ये बीच में हाइड हो जाता है। फुल स्ट्रेच, वन साइड लूप, फुल स्ट्रेच, सेकंड हैंड लूप। जो भी लोग नोट सीखने का इंटरेस्टेड है, चाहता है कि हम सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए हम रोप प्रोवाइड करवा सकते हैं ना। आप अपने पास ही रोप रखिएगा और रोप से प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो जाए जो बाड़ी नींद लगी। अभी देखिए बहुत सारे लूप बना है, जीरो नहीं बना। ठीक है, अभी क्या देखना है कि इसका जो दो एंड है ये अपोजिट साइड रहेंगे दोनों। ये एंड इस तरफ, ये एंड इस तरफ। ठीक है, दिख रहा सबको? ये जो छोटा वाला है इसको हम यूं बेंड करेंगे, लूप बनाएंगे छोटा सा आना वाला। ठीक, अभी इससे इसको लॉक करेंगे। जैसे लूप बना, यहाँ से लॉक करते हो इस तरफ हो जाएंगे हम। ठीक है, लूप की तरफ हो, ये एंड से लूप की तरफ हो। वो बने
ऐसे करेंगे हम, है ना, थोड़ा इधर से काट पाट के पंख बराबर लाएंगे। क्या नाम है आपका? What he told, sir. बहुत अनमोल हुआ। Sir. What he told. आ गया समझ क्या? वो one is small and one is large. अभी इतना हो गया एक्टिविटी। Butterflies like wings. अभी स्टूडेंट्स को यूं ही नहीं फेंकते, उनका केयर एंड मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये भीगा हुआ है, गीला है, गटी है,